Hey guys, what's up? मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज हम द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि हम इस चैप्टर को टोटल 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें से हम 2 पार्ट्स पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम अपने कल के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। कल हमने जैसा कि आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बॉटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। ये 4 आपके ऑप्शन थे। अब फ्रेंड्स, अब आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे देखिए, हमने कुछ नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े थे, जिसमें से हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए जीनस का और बाकी सारे लेटर से स्मॉल होना चाहिए। बट इसमें ये देखिए, स्पीशीज के नाम में फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, इसलिए ये हो गया रॉन्ग। सेकंड में आइए, इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में आइए, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें सब कुछ करेक्ट है तो यही करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ में देखिए, अंडरलाइन सेपरेटली नहीं किया गया है, अंडरलाइन पूरे पे एक ही अंडरलाइन किया गया है। जबकि हमने पढ़ा था कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम हैंड राइटिंग में अपनी लिखेंगे किसी बोटानिकल नेम को या जोलॉजिकल नेम को, उसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जैसा कि इसमें नहीं किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। जो वर्ड है टेक्सोनोमी, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका टेक्सो, ये वर्ड आया है टेक्सस से, जिसका लिटरल मीनिंग होता है अरेंजमेंट। और जो सेकंड वर्ड है इसका नोमी, माने जो सेकंड पार्ट है इसका नोमी, वो आया है नोमोस से, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लॉ या फिर कोई रूल। मतलब कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और इस पूरी फिनोमिनन को या इस पूरी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। ये एक ब्रांच है साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। ओके, तो टेक्सोनोमी के अंदर 7 ऐसी कैटेगरीज आती हैं जिनमें हमको किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ही होता है। इनको हम बोलते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है किंगडम। इट इज़ द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। फिर आता है फाइलम या डिवीज़न। इन दोनों का जो लेवल है वो इक्वल है। जो फाइलम वर्ड है वो यूज़ करा जाता है एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, और जो डिवीज़न है वो किया जाता है प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए। फिर आते हैं क्लास पर। जो क्लास है वो भी एक कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। फिर आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर उससे छोटी कैटेगरी है क्लास से। फिर फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। ये जो ऑर्डर है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, सबसे बड़ी किंगडम, देन फाइलम एंड और या फिर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। इनको हमें इसी सीक्वेंस में याद करना होगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी देने वाले हैं आपको। चलिए ट्रिक की तरफ देखिए। ट्रिक हमारी ये है, किंग ने पीसीओ में जाकर फैमिली से गपशप की। ठीक है, तो किंग से हम याद रख सकते हैं किंगडम, पी माने फाइलम या डिवीज़न, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, और फैमिली का तो फैमिली ही है, गप जी से जेनस, एंड शप एस फॉर स्पीशीज। तो इस ट्रिक से हम इस पूरी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को रिमेंबर कर सकते हैं। अब देखिए, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब हम इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में ऊपर से नीचे आते हैं, माने कि जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तब जो सिमिलरिटी होती है इंडिविजुअल्स की वो इंक्रीज होती जाती है। माने जितना ज़्यादा वो नीचे का कैटेगरी होगा, उस 2 ऑर्गेनिज्म का जो सिमिलरिटी है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते जाते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, वैसे वैसे जो सिमिलरिटी है ऑर्गेनिजम्स की वो डिक्रीज होती जाती है। ये पॉइंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं
उसका जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हम अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन ऑर्गेनिजम्स। और ये लाइन एक नीट में क्वेश्चन के रूप में भी आ चुकी है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब आता है एक वर्ड सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि क्लोजली रिलेटेड है टैक्सोनॉमी से। माने टैक्सोनॉमी में हम जो स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, वही हम सिस्टमैटिक्स में भी स्टडी करते हैं। इसलिए टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। जो सिस्टमैटिक्स है उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, एक उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और दूसरा उनका एनाटोमिकल कैरेक्टर्स। अब फ्रेंड्स देखिए, सिस्टमैटिक्स के बाद इसका न्यू वर्जन आया बायोसिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स। ये भी एक सिमिलरली क्लोजली रिलेटेड ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि टैक्सोनॉमी से काफ़ी मिलती जुलती है। ये जो वर्ड है बायोसिस्टमैटिक्स, ये वर्ड देने वाले साइंटिस्ट थे जूलियन हक्सले, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जूलियन हक्सले। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटोमिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टमैटिक्स में क्या था, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे थे, बट जो बायोसिस्टमैटिक्स आया उसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल बेसिस के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, इन सब कैटेगरीज के जो एग्जाम्पल होंगे उनमें कुछ सफिक्स आएंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी है। जैसे किंगडम के लिए तो देखो यार कोई सफिक्स नहीं होता, ठीक है। जो डिवीज़न है कैटेगरी, हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है फाइटा। क्लास के लिए होता है फाइसी या फिर ऑप्सिडा। ऑर्डर के लिए होता है एल्स, ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के लिए होता है एसी, और जेनस और स्पीशीज के लिए कोई सफिक्स नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्डर का। स्पिंडेल्स, ओके। तो देखिए इसमें लास्ट में आ रहा है ALES, एल, ये आ रहा है ना, इसलिए हम इसको इस एल से हम पहचान सकते हैं कि ये जो वर्ड है पूरा स्पिंडेल्स, ये एक ऑर्डर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट आती है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। अब देखिए क्लासिफिकेशन में तो स्पीशीज से भी बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि सब स्पीशीज, वेराइटीज़ एंड सो ऑन। बट अगर ये क्वेश्चन आता है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम आंख बंद करके बोल देंगे स्पीशीज, और ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। अब देखिए हम ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन स्टडी कर लेते हैं। जैसे किंगडम, ह्यूमंस किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो वो है एनिमेलिया किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। जो ह्यूमंस का फाइलम है वो है कॉर्डेटा, क्लास है मेमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, फैमिली है होमोनिडी, जेनस है होमो एंड स्पीशीज है सैपियंस। इसलिए जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। अब देखिए फ्रेंड्स, आता है एक कंसेप्ट, स्पीशीज कंसेप्ट, जो कि दिया था अर्नस्ट मेयर ने। ये एक साइंटिस्ट का नेम है और इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं। ये आपकी NCERT में भी दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कि कहाँ दिया हुआ है, तो हम बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, NCERT में यहाँ पर लिखा हुआ है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कि दिया हुआ है अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट के बारे में। तो NCERT में दिया हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम आते हैं कुछ NCERT के लाइंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज अ टैक्सॉन। अब इस टैक्सॉन का मतलब होता है
कोई भी एक कैटेगरी, माने चाहे वो किंगडम हो, चाहे फाइलम हो, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज। किंगडम भी एक टैक्सॉन है, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, क्लास भी एक टैक्सॉन है, एंड सो ऑन। मतलब कैटेगरी को ही हम टैक्सॉन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं एनसीईआरटी में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हुई हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हैं, स्पीशीज से लेकर किंगडम तक। सबसे पहले हम स्पीशीज पर ध्यान देते हैं। देखिए, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है स्पीशीज का। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्पीशीज के, जैसे कि नाइग्राम, मेलॉन, घेना, सैपियंस, ये सारे, तो ये आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। और जो वर्ड था स्पीशीज वो दिया था साइंटिस्ट जॉन रे ने, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हम आते हैं जेनस पर। फिर से जो जेनस है उसका जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सोलेनम, पैंथेरा, फेलिस, एटसेट्रा। फैमिली भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फिर से उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम नेक्स्ट पर आते हैं, ऑर्डर में भी एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, क्लास एंड फाइलम एंड देन दिस किंगडम, इन सब में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एनसीईआरटी में एक ये टेबल दी हुई है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, ये टेबल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से आप घोल कर पी जाना। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये क्वेश्चन है, टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम फाइलम बट नॉट टू द सेम ऑर्डर, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, जेनस, क्लास, फैमिली। तो गाइस, जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए, और जो लोग इसका सही आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे उनका नेम हम अगली वीडियो में हाईलाइट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड लेट्स क्रैक द नीट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। थैंक यू।